राष्ट्रीय राजमार्ग 760 मार्ग पर कार्य कर रही एबीसीआई कंपनी की सबलेट कंपनी बीआरएन पहले से ही घटिया कार्यों के लिए विवादों में रही है। कार्य कर रही कंपनी ने बेहतरीन तरीके से जगह जगह पर सड़क का मलबा नदी नालों सहित व परिक्षेत्र में फेंका है। नदी नालों में फेंका गया मलबे से पानी के सोर्स बंद हो गए हैं, तो वन परिक्षेत्र की हरी भरी वनस्पतियों सहित सैकड़ों प्रकार की औषधियों को भी नुकसान पहुंचा है। अन्य एनजीटी में गए हैं। सतौन के समीप नदी नाले और वन परिक्षेत्र में बने अवैध डंपिंग के से निरीक्षण टीम भी दंग रह गई है। एबीसीआई कंपनी की सबलेट कंपनी बीआरएन की अवैध डंपिंग के सहमति लोग मौके पर वन परिक्षेत्र में बने अवैध डंपिंग में ज़रूरी दस्तावेज न होने के चलते राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के एसटीओ मौके से अधूरा निरीक्षण छोड़ भागे। और हमारे फेस 1 के थे, वो हमारे साथ थे। अभी तक ज्वाइंट इंस्पेक्शन जो चला हुआ था वो हमारे साथ चले हुए थे, लेकिन अभी 2 मिनट पहले उनकी कॉल आई कि भैया हम वापस नहीं आएंगे। हमारी एडीएम साहब से बात हो गई है और अब यहाँ से आगे हम आपके साथ इंस्पेक्शन में नहीं आए। कारण क्या है? अब वो तो एडीएम साहब से अभी चौहान साहब की बात हुई है, क्या रहा होगा। नाथुराम जी सामने आए कैमरे की पुलिस तक क्यों इसी के लिए आए थे? इसी काम के लिए। यार कुछ लोग भी हमारे पंचायत में भी खड़े हैं, कुछ लोग ना, तो हम भी इंतजार में थे कि टीम ऐसा दूसरी बार हो गया है। हाँ जी, दूसरी बार हो गया। तो आप कुछ बताएं प्रशासन से, आपकी क्या मांग है? क्या बताएं सर, अब हमने तो काफ़ी मतलब प्रशासन को भी हमने अवगत करवाया। पहले भी हमने कई हमें लेटर मिले भी, हमारे पास है सर पड़े हुए लेटर ना, तो अभी तक कोई कुछ इस पे कोई एक्शन ही नहीं लेते सर। तो ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो ऐसे लोगों अब हमें तो पता नहीं, हमें तो ये पता चल जाए कि इनके ऊपर का अधिकारी कौन है जो इनके ऊपर इनको डंडा लेके चले। हम तो सर शासन प्रशासन को अवगत करवाते हैं हर बात पे, तो ये इस पे कोई एक्शन नहीं लेते सर। रखा पूरे एरिया का कि पूरे एरिया में यहाँ पर गधे लोग रहते हैं, पागल लोग रहते हैं। हम सब लोग इनके पीछे पीछे भागते रहेंगे हर बार। पहले आए उस दिन भी यहाँ से सतौन से वापस निकल लिए वो बिना मतलब के। उस दिन तो टीएल खुद अपने आप आया था टीएल, और टीएल भी भाग गया। आज फिर इनके जो छोटे अधिकारी हो तो आए थे, वो निकल गए वहाँ से। मैं निवेदन ये करूँगा कि चले गए प्रधान जी पर, बड़वास के प्रधान जी बेचारे पोंटा से आज सुबह ये अपने वहाँ पर खड़े हैं। कमरों में लोग खड़े हैं, शिला में लोग खड़े हैं, कपोटा में लोग खड़े हैं, तिलोरधार में लोग खड़े हैं, अब चढ़ेओं में लोग खड़े, बोरार में लोग खड़े। मुझे जवाब देते, किसको जवाब दें? सुबह से आप भी देख रहे हैं कि कितने फ़ोन मेरे बारे बार बार लोग इसी यही पूछेंगे कब आ रहे हैं, कब आ रहे हैं, कब आ रहे हैं। हम भी चाहते हैं, देखिए पिछली बार 6 तारीख को टीम आई थी, वापस चले गए। 8 तारीख को मुझे दिल्ली जाना था, 7 तारीख को मुझे दिल्ली पहुँचा था, क्योंकि मुझे 8 तारीख को हमें फाइलिंग करनी है, तो 9 तारीख को मेरी पेशी वहाँ पर थी। हमने तब भी कहा, हमने तब इनको कोऑपरेट किया, मोट को कोऑपरेट किया, हमने तब भी एलन मालवीय को कोऑपरेट किया। शनिवार को मीटिंग हुई थी, संडे को इंक्वायरी करनी थी, संडे को ना करके मंडे को हो सकती थी, लेकिन पीडी साहब ने वहाँ कहा कि आप 1-2 दिन का समय हमें और दो, बुधवार को इंक्वायरी करना। हमने कहा कुछ दिन मंत्री जी का टूर है, फिर भी अधिकारी लोग आए, सब लोग आए। तेजला साहब ने बात की कि हारे कान को हारे, लेकिन वहाँ से वो पीडीओ उनके जो मोट के और एल मालवीय के लोग भागते नजर आए। ये बड़ी शर्म की बात है। मैं कह रहा हूँ कि लोग यहाँ के बड़े सरल लोग हैं, लोग इनको बड़ा कोऑपरेट कर रहे हैं, बड़े लोग इनको कोऑपरेट कर रहे हैं। और कोऑपरेट लोगों का एक सीमा होती है, लोगों की सहनशीलता होती है। सहनशीलता से आगे लोग जाएंगे तो मैं फिर कह रहा हूँ कि हमारे बस में नहीं रहेगा। ये जो टीएल फीएल आ रखे यहाँ पर या पीडी पुड़ी आ रखे, लोग खींचेंगे, लोग जूते मारेंगे, मैं बता रहा हूँ। उसके बाद मैं बीच में नहीं रह सकता, मैं कह रहा हूँ। अभी तक मैं कोऑपरेट कर रहा हूँ यार, नान बुला रहे, नान मीटिंग में जा रहा हूँ। दिल्ली हमारी पेशी है, रोड पर, मैं रोड पर रोज खड़ा रह रहा हूँ। अधिकारी भी कोऑपरेट कर रहे हैं। अभी ऐसी कंपनी तो पहली बार हमने देखी है। लोगों को रोड पर खड़ा कर दो, अपने हमारे से भाग जाओ, लोगों के पानी खराब कर दो, जल जंगल जमीन सब खत्म कर दो। उसके बाद आपसे कागज़ मांगे, अब कागज़ नहीं दो। 1-1 घंटा आप लगाओ कि कागज़ आ रहा है, और कागज़ आए तो फ्रॉड था। वो कागज़ आने से पहले वो भाग गया जिसने कागज़ मंगाया था। लोग इन्हें जूते भी मारेंगे। मैं भी कहना चाहूँगा, मैं डी साहब को निवेदन करना चाहूँगा, आपकी अध्यक्षता में डी साहब से ये सारी चीज़ें हो रही है। जैसे पिछली बार शिमला जिले में शिमला के एडीसी को घेरा था वहाँ पर, ऐसे यहाँ पर घेरा जाएगा लोगों को। मैं बता रहा हूँ। फिर अभी हद की शर्म की बात आती। हम लोग सुबह से भूखे प्यासे भटक रहे हैं, चल रहे हैं, ठीक है। औरों के लोग भी काम होते, लोग यहाँ से लेकर लोग खड़े हैं। जहाँ तक हमने कहा था बोराड़ से आगे पीडी के ऊपर और एनएल मालवीय के ऊपर तो होनी चाहिए। एनएल मालवीय जैसा झूठा व्यक्ति हमने आज तक नहीं देखा। वहाँ पर झूठी रिपोर्ट लगा रहे हैं। वहाँ पर हमने कहा कि खाले खड्ड साहब इन्होंने बंद कर दिए, वहाँ पाइपलाइन जोड़ रहे हैं ना जी, हमने रिस्टोर कर दिया। अरे रिस्टोर वो थोड़ी, रिस्टोर तो खाले से मलबा हटाना था। खाले में जो पानी नहीं होगा तो कैसे रिस्टोर करेंगे? सब झूठे भरे पड़े हैं। वो चाहे वो पीआईए की कंपनी ले लीजिए, चाहे एनएल मालवीय की ले लीजिए, कंसल्टेंसी वाले ले लीजिए,
कोई दीनमान रहा नहीं इन लोगों का, कैसे कोई विश्वास इनके ऊपर करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद जी। जो कि टनों के हिसाब से, जिसे चारों तरफ देखो जरा इसके ग्राउंड के कितना बह हुआ है, जो जमीन टूटी हुई है, जो ग्राउंड के लेवल इसलिए होता है कि हम ये बहन जो लाखों टन मालवा डालेंगे उसमें, जरा देखो चारों तरफ वो टूटी हुई है जमीन है, पानी से बह के गया हुआ है जो। वो तो अभी आपको लेके जाऊंगा मैं, चारों तरफ की वीडियो बनाऊंगा। हमने मरना थोड़ी है, करना करवाना कुछ नहीं इन्होंने।